नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। पिछले कुछ दिनों से लगातार महाकुंभ की खबरें सभी को मिल रही हैं। अव्यवस्थाओं का दौर है, कुंभ का जो कार्य है वो सही से नहीं हो रहा। हम भी इस बात को मानते हैं, दर्शक भी इस बात को मानते होंगे। कुछ अव्यवस्थाएं हुई हैं, कुछ नहीं, अगर हम कहें बहुत सी अव्यवस्थाएं हुई हैं तो कहना गलत नहीं होगा। सबसे पहले आज हम दर्शकों को अव्यवस्थाओं के वह कुछ वीडियो दिखाते हैं जिसमें ट्रांसपोर्ट की बेहतर व्यवस्था की बात की गई थी, लेकिन कुंभ जा रहे श्रद्धालु जानवरों की तरह ट्रांसपोर्ट से कुंभ पहुंच रहे हैं। एक ट्रेन का डिब्बा जिसमें अगर 200 लोग आ सकते हैं तो उसमें 300 साढ़े 300 श्रद्धालुओं को भरा जा रहा है। हालांकि इसमें रेलवे नहीं कह रहा, लेकिन कुंभ नहाना है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है इस बार का जो कुंभ है वो दिव्य कुंभ है। 144 साल बाद ऐसा मौका आया है और उसी मौके को भुनाने के लिए आधा हिंदुस्तान लगभग कुंभ में पहुंच चुका है और स्नान भी उन्होंने कर लिया है। लेकिन कुछ लोग किस्मत वाले नहीं थे, वह कुंभ में नहाए जरूर, लेकिन नहाने के बाद घर नहीं पहुंचे। ऐसी अव्यवस्थाएं भी कुंभ में देखी गई हैं। हालांकि आयोजन बड़ा था, सरकार सहित प्रशासनिक अधिकारी भी अपनी बेहद संभव कोशिश कर रहे थे कि लोगों को अव्यवस्थाओं का सामना न करना पड़े, परंतु यह संभव हो नहीं पाया। 15 से 25 किलोमीटर तक का जाम, 3-3 दिन रोड पर अरेस्ट रहे लोग। अगर सरकार और प्रशासनिक अधिकारियों को पता था कि 40 से 45 करोड़ इस कुंभ में आएंगे तो व्यवस्था भी वैसे ही करनी थी। 7,500 करोड़ का बजट था कुंभ का, लेकिन लगता नहीं है 7,500 करोड़ कुंभ के इस बजट में लगे हों। जिस तरह से अव्यवस्थाओं का दौर इस कुंभ में रहा, लोगों की जानें भी गईं। जो मेला अधिकारी, कितने श्रद्धालु गंगा में स्नान करने आए हैं, त्रिवेणी में डुबकी लगा रहे हैं, प्रतिदिन उनकी जानकारी रखते थे, लेकिन कुंभ में हताहत हुए लोगों की जानकारी मेला अधिकारियों को या प्रशासन को नहीं लग पाई। 4 से 5 दिन तक इस जानकारी को छुपा के रखा गया। यही अव्यवस्थाओं का दौर था। हालांकि उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव लगातार कुंभ को लेकर सवाल उठाते रहे, जिसके लिए कई बार वह ट्रोल भी हुए, परंतु उसके बावजूद भी जनहित में, जनमानस के हित में उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद रखा। जिस तरह पुलिस अधिकारी कह रहे थे कुंभ में मत आओ, हर बॉर्डर सील कर दिया गया, लोगों को वापस भेजा जाने लगा, तो व्यवस्था कहां पर थी? 2000 स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था योगी सरकार द्वारा की गई थी, लेकिन वह व्यवस्था धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रही थी। जिस तरह जानवरों की तरह श्रद्धालु ट्रेन के डिब्बे में बैठ रहे थे, एक व्यक्ति के ऊपर दूसरा व्यक्ति चढ़ा हुआ था, यही वह अव्यवस्थाएं थी जिन्होंने कहीं ना कहीं कुंभ की चमक को धूमिल किया। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने हर वह संभव कोशिश की जिससे कि कुंभ में किसी को भी दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। मेला की मॉनिटरिंग, जो शाही स्नान थे या बड़े स्नान थे, उनकी खुद मॉनिटरिंग की, वॉर रूम में बैठकर मेले की व्यवस्थाओं का जायजा लिया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए, लेकिन उसके बावजूद भी महाकुंभ अपनी अव्यवस्थाओं के लिए जरूर जाना जाएगा। जो जाने इस कुंभ में गई हैं, जिसने काला दाग इस कुंभ पर लगाया है, उसे भी भूला नहीं जा सकता और इसके लिए वह प्रशासनिक अधिकारी और सरकार भी कहीं ना कहीं दोषी है। हालांकि बड़े आयोजनों में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन ऐसी घटनाएं अगर घटती हैं तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी सरकार को लेनी पड़ती है। कुंभ में जो घटनाएं घटित हुई उसकी जिम्मेदारी हालांकि योगी सरकार ने नहीं ली, लेकिन धर्म के आधार पर, इंसानियत के आधार पर, मानवता के आधार पर यह जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार को जरूर लेनी थी। जो अव्यवस्थाएं कुंभ पर
काला दाग लगा गई, काला धब्बा लगा दिया, उसमें कहीं ना कहीं सरकार को अपनी जिम्मेदारी जरूर दिखानी थी। क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी, जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में यह कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है, सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।